नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्षेत्र के बारे में जो लगभग 40 वर्षों से संघर्षरत है। और इस क्षेत्र में देखें तो दो बड़े देश जो कहीं न कहीं इस क्षेत्र में संघर्ष का कारण बने हुए हैं। जो दो देश हैं उनमें से पहला देश है अजरबैजान और दूसरा है आर्मेनिया, और क्षेत्र का नाम है नागोर्नो कराबाख। तो इसी की चर्चा हम करने वाले हैं और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर हम बात करें, और ख़ास तौर पे बात करें कि जो नागोर्नो कराबाख है, ये जो क्षेत्र है एक समय देखें तो आर्मेनियाई जो साम्राज्य है उसका हिस्सा था। बाद में देखें तो दुनिया के अलग अलग जो साम्राज्य हैं, अलग अलग जो शक्तियां हैं, उन्होंने इस पर कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमाया। जैसे अगर देखें तो रोमन, फारसी, ऑटोमन, सोवियत संघ, इनका अलग अलग समयों पर इस नागोर्नो कराबाख क्षेत्र पर अधिग्रहण, आधिपत्य बना रहा। वर्तमान में देखें तो इस क्षेत्र पर जो इस समय अधिकार है वो अजरबैजान का है। लेकिन इस क्षेत्र को लेकर लंबे समय, लगभग 4 दशक से जो आर्मेनिया है और जो अजरबैजान है, इन दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिला है। और इस संघर्ष ने एक बड़ी, कह सकते हैं कि यहाँ पर आहुति दी है। जैसे देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर इस संघर्ष के कारण बड़े स्तर पे जन धन की क्षति हुई है। और इन दोनों देशों के बीच में ये जो संघर्ष का क्षेत्र है, इसमें दुनिया की जो बड़ी शक्तियां हैं वो अलग अलग समयों पर अपने हितों को साधने के लिए यहाँ पर इंटरफेयर करते रही हैं। लेकिन अब ये दोनों देश समझ चुके हैं कि ये जो संघर्ष है इससे उनको कोई लाभ नहीं प्राप्त होने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये जो दोनों देश हैं इस नागोर्नो कराबाख क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब समझौता करने पर सहमत हो चुके हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो विभिन्न भौगोलिक अवस्थितियां हैं, जैसे काकेशस क्षेत्र, इसके अलावा जो नागोर्नो कराबाख है, ये आखिर इतना क्यों महत्वपूर्ण है कि लंबे समय से दोनों देश इसके लिए लड़ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि आखिर क्यों दुनिया के अलग अलग देश इस क्षेत्र में इंटरफेयर करते रहे हैं, और ये जो विवाद है नागोर्नो कराबाख का, क्या भारत के लिए भी कोई महत्व रखता है। और इसके अलावा हम बात कर लेंगे संक्षिप्त रूप से जो आर्मेनिया है, अजरबैजान है, और जो पूरा ये पर्वतीय क्षेत्र है, इनसे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर जो नागोर्नो कराबाख है ये क्षेत्र क्यों चर्चा में है, और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उन पर हम बात करेंगे। इस पूरे एपिसोड में इसके एनालिसिस के लिए एक न्यूज़ आर्टिकल ले रहे हैं और इसी के आधार पर ये जो पूरा विश्लेषण है उसको हम देखेंगे। आर्मेनिया एंड द अजरबैजान सिग्नल ब्रेक थ्रू इन पीस टॉक, यही न्यूज है और यही चर्चा में है। क्योंकि आर्मेनिया और जो अजरबैजान है, इन्हीं दोनों के बीच में जो संघर्ष है और जो विवाद है, वो विवादित जो यहाँ पर नागोर्नो जो कराबाख क्षेत्र है उसको लेकर है। लंबे समय से देखें तो इस क्षेत्र में विवाद देखने को मिला है, और ये विवाद 1-2 वर्षों, 10 वर्षों का नहीं है, बल्कि ये 40 वर्षों से अधिक का विवाद है। तो आप समझ सकते हैं कि इतने लंबे समय तक ये जो क्षेत्र है ये तनावग्रस्त रहा है, और इसका जो प्रभाव है वो यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो संसाधन हैं, यहाँ की जो प्रकृति है उसने झेली है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। दोनों जो देश हैं, इधर अजरबैजान और इधर आर्मेनिया, अब समझ चुके हैं कि इस संघर्ष, इस तनाव, इस हिंसा का कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकलने वाला है। और इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों देश अब शांति समझौते के लिए सहमत हो चुके हैं। इसी कारण से ये एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। तो ये न्यूज़ थी, इसी कारण से इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर चूंकि हमने पूरा न्यूज़ देख लिया, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण जो पहलू हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर हमें पता होना चाहिए कि नागोर्नो जो कराबाख क्षेत्र है आखिर ये है कहाँ, ये हमें जानना होगा। और मूल रूप से अगर हम देखें तो इसकी जो अवस्थिति है, जैसा कि हमने देखा कि एक तरफ देखेंगे तो ये अजरबैजान है, दूसरे तरफ देखेंगे तो ये आर्मेनिया है, और इन्हीं के बीच में आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है यही क्या है, यही आपका नागोर्नो कराबाख है, जो कि इस समय देखें चर्चा में बना हुआ है। और यहाँ से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं नागोर्नो जो कराबाख है, आखिर इससे जुड़े हुए कौन से
जो तथ्य वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण जो पर्वत देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है काकेशस जो पर्वतीय क्षेत्र है। और ये जो काकेशस पर्वत है इसे सामान्य तौर पे देखें तो जो एक तरफ यूरोप है और दूसरे तरफ देखें तो एशिया है, इन दोनों के कहें तो एक तरह से ज्वाइंट या जो चौराहा कह सकते हैं उन पर ये अवस्थित क्षेत्र है। और इसी कारण से देखें तो जो काकेशस पर्वत है इसे एशिया और यूरोप का चौराहा कहते हैं। और ये काफ़ी रणनीतिक रूप से क्या होता है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है कि ये जो काकेशस पर्वत है इसके दो भाग हैं। पहला जो भाग है ये उत्तर वाला भाग है, जो इसका उत्तर नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो उत्तरी भाग है, और दूसरा जो है इसका दक्षिण वाला भाग है, साउदर्न जो पार्ट है वो है। दो क्षेत्रों में इसे विभाजित करते हैं, उत्तरी काकेशस पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण काकेशस पर्वतीय क्षेत्र। जो उत्तर काकेशस जो पर्वतीय क्षेत्र है इसका जो अधिकांश विस्तार आपको देखने को मिलेगा वो रसिया में देखने को मिलेगा, रूस में देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं जो दक्षिण काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है इसका जो विस्तार है यहाँ पर मूल रूप से 3 देशों में देखने को मिलेगा। एक तरफ आप देखेंगे तो अजरबैजान देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ देखेंगे तो जॉर्जिया देखने को मिलेगा, तीसरी तरफ देखेंगे तो आर्मेनिया। तो मूल रूप से जो दक्षिण काकेशस जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका जो विस्तार है इन 3 देशों में देखने को मिलेगा, जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। नारगोनो जो काराबाख है इसकी जो अवस्थिति है आप देखिए, ये मूल रूप से जो दक्षिण काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है इसी में देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए डॉटेड लाइन के द्वारा इसका जो पूरा एरिया है इसको दिखाया गया है। यही नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में क्या है, लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से क्या है, दोनों देशों के बीच में संघर्ष का कारण है। ये जो क्षेत्र है दक्षिण काकेशस पर्वतीय क्षेत्र, ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं क्या है, एक तरह से लैंड लॉक्ड है। ये क्या है, ये पूरी तरह से स्थलबद्ध है, यानी कहीं से भी इस क्षेत्र का जो संबंध है किसी भी जली बड़े सागरी या इस तरह के बड़े जली क्षेत्र से नहीं है। ये स्थलरुद्ध पूरी तरह से क्या है, एक पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये आपको ध्यान देना है। दूसरी बात करें, हालांकि ये जो विवादित क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो वर्तमान में क्या है कि इस समय ये किसका पार्ट माना जा रहा है, तो ये इस पर जो एक तरह से देखें अधिकार तो वो अजरबैजान का है, और इस कारण से भी ये चर्चा में रहा। इसके अलावा अगर इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जैसे कारण क्या है कि इस क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच में इतने लंबे समय से जो तनाव है आखिर वो किस कारण से है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो सामान्य तौर पे देखें तो वर्तमान में ये जो क्षेत्र है ये तो हमने देखा कि अजरबैजान की सीमा के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। ये अलग बात है कि अलग अलग जो देश हैं इसको अलग तरीके से मान्यता देते हैं, कोई इसे स्वायत्त क्षेत्र कहता है और बहुत सारे जो देश हैं वो इसे अजरबैजान की सीमा में मानते हैं। लेकिन यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ की जो अधिकांश आबादी है, जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो आर्मेनियाई है। आर्मेनिया के जो मूल निवासी है वो यहाँ पर रहते हैं। सबसे अधिक जो यहाँ पर पॉपुलेशन है वो आर्मेनियाई मूल के लोगों की है। और इस क्षेत्र में देखें तो बरसों से चला आ रहा जो संघर्ष है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है। और इसी को लेकर दोनों देशों के बीच में जो सामान्य तौर पे जो संघर्ष देखने को मिला है, जो डिस्प्यूट देखने को मिला है वो यही है। ये अलग बात है कि इसका एक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूरा जो नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है इसको अगर हम देखें तो ऊर्जा संसाधन के दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले इसके बेसिक जो आयाम हैं उन पर हम बात कर लें। जैसे अगर देखें तो लंबे समय तक इस पर कई सारे जो अलग अलग, जैसा कि हमने बोला कि ऑटोमन साम्राज्य, फारसी, रोमन, फिर सोवियत संघ का यहाँ पर कहीं न कहीं इस पर अधिकार था। लेकिन वर्तमान में अब अजरबैजान का इस पर कहीं न कहीं उसकी सीमा में इसे शामिल किया जाता है। ये जो पूरा क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख, सामान्य तौर पे देखें तो इसे ट्रांसकेशिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी देखिए ट्रांसकेशिया,
इसे क्या बोला जाता है? ट्रांसकेशिया बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो ये जो पार्ट है ये दक्षिण जो काकेशस है उसका ये भाग माना जाता है। इस कारण से चूंकि ये पूरा लैंडलॉक्ड है, ये भू आवद्ध एक क्षेत्र है और ये सामान्य तौर पर देखेंगे तो यहाँ से इसका जो विस्तार है दो क्षेत्रों के बीच में देखने को मिलेगा। जो जांगेपुर है और निचला जो काराबाख है, इनके बीच में इसकी पूरी जो अवस्थिति है वो देखने को मिलेगी। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर आप देखेंगे तो एक दो जो नदियाँ हैं वो भी देखने को मिलेंगी। इस पूरे क्षेत्र में देखें तो शिखर से लेकर इसके चारों तरफ क्या है कि जो कूरा नदी है उसका विस्तार देखने को मिलेगा। और जो काराबाख क्षेत्र है ये मुख्य रूप से क्या है? एक पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि ये काकेशस पर्वतीय क्षेत्र में ही अवस्थित है। जो पूर्वी जो आर्मेनिया है, इधर आप देखें तो ये आर्मेनिया है और ये ईस्ट आर्मेनिया का जो पार्ट है, यहाँ से लेकर दक्षिण पश्चिम में जो अजरबैजान है यहाँ तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और नागोर्नो जो काराबाख है इसका जो दक्षिण पश्चिम में देखें तो जो अजरबैजान है वहाँ पर ये लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये अलग बात है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसकी जो अवस्थिति है आप देखेंगे तो इधर क्या है कि इसके साउथ में अगर आएंगे, चूँकि इसके इधर से पूरा देखिए आर्मेनिया है, इसके बाद अगर देखेंगे तो ईरान की अवस्थिति देखने को मिलती है। लेकिन मूल रूप से इसकी जो कह सकते हैं डिस्प्यूट का जो कारण है ये इन दो देशों के बीच में ही देखने को मिलता है। तो इसके बारे में हमने देख लिया। दूसरा देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम कारण की बात करें कि जो नागोर्नो काराबाख है इसके संदर्भ में जो विवाद का दूसरा कारण हो सकता है, दूसरा जो पहलू हो सकता है वो एनर्जी रिसोर्स हो सकता है। और उस कारण से यहाँ पर दोनों देशों के बीच में इस क्षेत्र को लेकर विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि अजरबैजान का जो पूरा ये क्षेत्र है ये काकेशस क्षेत्र में देखें तो टर्की से लेकर पूरा यूरोप तक जाएंगे तो ये फैला हुआ है। और यहाँ पर जो गैस है, जो नेचुरल गैस होता है, जो ऑयल होता है, उससे ये काफ़ी रिच क्षेत्र है। और इस कारण से भी देखें तो इसको लेकर विवाद देखने को मिलता है, क्योंकि अजरबैजान के द्वारा कई सारे क्षेत्रों में जो पाइपलाइन है, जो नेचुरल गैस है, जो ऑयल पाइपलाइन है, उनका विस्तार किया जा रहा है। और उनमें से कुछ जो पाइपलाइंस है वो इस विवादित क्षेत्र से गुजरती हैं। तो इसको लेकर भी दोनों देशों के बीच में अक्सर तनाव देखने को मिलता है। तो इनके बारे में एक एक करके हम देखेंगे कि यहाँ से कौन सी पाइपलाइंस गुजरती हैं। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट है वो किस प्रकार का है, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो नागोर्नो जो काराबाख क्षेत्र है ये सामान्य तौर पे देखें तो पूरा पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है। और यहाँ पर कई सारे जो ऊंची या कम नीची जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे हरे भरे जो जंगल हैं, खास तौर पे हार्नबीम और जो ओक के पेड़ हैं, ओक के जो वृक्ष हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके पहाड़ी ढलानों पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर जो अल्पाइन घास होती है, जो अल्पाइन घास होती है उसके छोटे छोटे जो घास के मैदान हैं वो देखने को मिलते हैं। और इन्हीं ढलानों पर जाएंगे, पर्वतीय जो ढलान है वहाँ पर जाएंगे तो वर्चवुड के बहुत सारे वृक्ष या झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। और पूरे क्षेत्र में अगर इस पूरे वैली में जाएंगे, इस घाटी क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर जो अंगूर है, खास तौर पे देखें अंगूर और जो सहतूत होता है, अंगूर और जो सहतूत है, इसके बड़े बड़े बाग देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ की अर्थव्यवस्था को और यहाँ के इन्वायरमेंट को इनरिच करते हैं। यहाँ पर जो नागोर्नो काराबाख है इसका जो वातावरण है, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कूरा रिवर है जिसकी हमने चर्चा पहले की कि जो कूरा नदी है, इसके तराई मैदानों में देखें और उसके निचले पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो बड़े स्तर पे जो घने जो जंगल हैं उनमें कहीं ना कहीं वहाँ की जो जैव विविधता है उसको बढ़ाने में इस नदी और इस नदी से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये इसके इन्वायरमेंट के बारे में हमने देख लिया, इससे जुड़ी हुई बातें भी हम देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो नागोर्नो काराबाख है, इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इसकी जो शुरुआत है, बहुत पीछे ना जाते हुए अगर हम 1917 से देखें, इसमें रूसी साम्राज्य के पतन होते हैं। और पतन रूसी साम्राज्य का होने के बाद जो आर्मेनिया है, जो अजरबैजान है, इन दोनों ने इस क्षेत्र पर क्या किया, एक तरफ आर्मेनिया और एक तरफ अजरबैजान, दोनों ने इस क्षेत्र पर क्या किया, इस क्षेत्र पर अपना होने का दावा किया।
और इसी कारण से दोनों देशों के बीच में क्या हो गया, इस नागोर्नो कराबाख क्षेत्र को लेकर तनाव उत्पन्न हो गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो अजरबैजान है उसके हिस्से के रूप में कहीं न कहीं इस क्षेत्र की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसने दे दी। और इस तरह से देखें तो हाल तक इसका अधिकांश जो भाग है वो गैर मान्यता प्राप्त जो नागोर्नो काराबाख गणराज्य है उसके द्वारा भी प्रशासित होता है, जिसे आर्टसक गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन ऐतिहासिक रूप से देखें तो इस क्षेत्र में जो जनसंख्या है वो सबसे महत्वपूर्ण मामला रखती है, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो अजरबैजान मूल की न होते हुए आर्मेनियाई मूलों के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलती है। और इस कारण से जो यहाँ पर जाति बहुलता है वो एक बड़ा मैटर करती है और आर्मेनिया के साथ मिलकर अब एक स्व-स्थापित सरकार यहाँ पर चलाती है। हालांकि इसे अभी तक किसी ने मान्यता नहीं दिया है और इस कारण से इसके जो आधिकारिक घोषणा है उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नहीं मानता है। लेकिन दोनों देशों के बीच में इसको लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे इस मैप में थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कंट्रोल्ड बाय आर्मेनिया दिया जा रहा है, तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये आर्मेनिया के अंतर्गत आता है। और ये जो डॉटेड यहाँ पर स्टार दिखाए गए हैं ये क्या है, ये सभी ऐसे एरिया है जहाँ लगातार दोनों देशों के बीच में संघर्ष देखने को मिलता है। और ये सभी स्थल क्या है कि आर्मेनिया वाले जो क्षेत्र हैं और जो अजरबैजान की सीमा है इन्हीं पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस कारण से ये क्षेत्र अक्सर विवादों में रहे, तनाव में रहे, यहाँ पर अराजकता, अव्यवस्था, इस तरह का तनाव देखने को मिला है। तो इसका बैकग्राउंड हमने देख लिया। अब थोड़ा सा अगर इसके क्रोनोलॉजी की हम बात करें तो इसकी जो क्रोनोलॉजी शुरू होती है 1920 से शुरू होती है और फिर कहाँ तक पहुँचती है, आज तक पहुँचती है कि कैसे अब दोनों देश शांति समझौते पर एक तरह से दोनों तैयार हो चुके हैं। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी की बात करें, क्योंकि इनकी जो संघर्ष इस क्षेत्र को लेकर ये आज से नहीं है, काफ़ी लंबे समय से है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जैसे 1920 के दशक की बात करें कि 1920 का जो समय था उस समय जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, जो प्रथम विश्व युद्ध है, उसके बाद बोल्शेविक क्रांति, उसके बाद देखिए सोवियत जो शासक हैं वो जाति जो आर्मेनियाई बहुमत है, उसके साथ जो अजरबैजान वाला क्षेत्र है उसके भीतर ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये एक तरह से देखें तो इस समय इसे एक ऑटोनॉमस या स्वायत्त क्षेत्र के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया या निर्मित किया गया। लेकिन इसके बाद परिस्थितियाँ बदली, 1991 में आए तो सोवियत संघ का फिर क्या हो गया कि इस समय सोवियत जो यूनियन है उसका क्या हो गया कि विघटन हो गया। और उसके बाद जो ये काराबाख क्षेत्र है इसे एक तरह से स्वतंत्र इसने घोषणा कर दी और आर्मेनियाई और अजरबैजानियों के बीच में ये जो तनाव है ये एक तरह से युद्ध की स्थिति में बदल गया। उसके बाद आगे अगर हम बढ़ें 1992 और 94 के बीच में, तो इस समय जो प्रथम काराबाख युद्ध है वो देखने को मिला और दोनों देशों के बीच में देखें तो बड़े स्तर का जो संघर्ष है वो हुआ और इसमें लगभग 30,000 से अधिक जो लोग हैं उनके हताहत होने के जो आंकड़े हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखें तो आर्मेनियाई जो लोग हैं उन्होंने इस क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। बाद में देखें तो आसपास जो अजरबैजान है उसने इस भूमि पर कब्जा कर लिया, जिससे ये जो पूरा क्षेत्र है एक तरह से देखें तो ये बफर जोन के रूप में निर्मित हो गया। बाद में देखें तो 2017 से लेकर 2020 के अगर घटनाक्रम की बात करें तो काराबाख में जनमत संग्रह ने सरकार को पूरी तरह से जो राष्ट्रपति प्रणाली है उसमें कन्वर्ट करने पर मजबूर कर दिया और क्षेत्र का नाम बदलकर नागोर्नो काराबाख गणराज्य कर दिया गया। उसके बाद अगर देखें तो 2020 में एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिला। वो परिवर्तन क्या देखने को मिला कि द्वितीय जो काराबाख युद्ध हुआ उसमें अजरबैजान ने जो काराबाख क्षेत्र है इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको फिर से क्या कर लिया, उन पर अधिकार कर लिया। 6 सप्ताह तक दोनों देशों के बीच में लड़ाई चली और फिर लगभग 3,000 जो लोग हैं वो इसमें हताहत हुए। 4,000 जो आर्मेनियाई सैनिक हैं वो हताहत हुए। तो टोटल अगर हम देखें तो लगभग 7,000 दूसरे काराबाख युद्ध में लोगों की जानें गई, जो कहीं न कहीं अजरबैजान या आर्मेनिया से संबंधित थे। फिर 2022 में जो आर्मेनिया है, आर्मेनिया अजरबैजान की जो सेनाएं हैं उनके बीच में फिर से संघर्ष हुआ और लगभग
से लेकर 200 के बीच में जो आंकड़े हैं ये बताए जाते हैं कि इतने सैनिकों की मृत्यु हुई। 2024 के अगर घटनाक्रम की बात करें तो नागोर्नो जो काराबाख है इस क्षेत्र में आधिकारिक रूप से जो पूरा सिस्टम था यहाँ का उसे कहीं ना कहीं भंग कर दिया गया और जो स्थिति थी वो जैसी की तैसी बनी रही। लेकिन अब 2025 में एक तरफ से आर्मेनिया और जो अजरबैजान है वो अब समझ चुके हैं कि इस तनाव का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं होने वाला है और इसी को लेकर अब ये दोनों सहमत हो चुके हैं शांति समझौते पर। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी था 1920 से लेकर 2025 के बीच में जिसके बारे में हमने देखा। अब अगर हम बात करें कि जो नागोर्नो काराबाख है इसका ऐसा क्या महत्व है कि दोनों देश इसको लेकर इतना लड़ते रहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो एक कारण हमने बताया कि यहाँ पर आर्मेनियाई जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आर्मेनिया के समर्थन में है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये अजरबैजान के क्षेत्र में आता है, उसकी सीमा में आता है, एक कारण है। दूसरा जो कारण है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है यहाँ की ऊर्जा संपदा, जो एनर्जी रिसोर्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पूरा काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर देखेंगे तो काला सागर, कैस्पियन सागर का जो तटीय क्षेत्र है इस क्षेत्र में जाएंगे तो टर्की से लेकर और पूरा यूरोप तक जाएंगे तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये गैस और ऑयल के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी रिच माना जाता है और इसी कारण से कहीं न कहीं इस संसाधन पर अधिकार करने को लेकर दोनों देश आपस में लड़ते रहे। इस क्षेत्र में देखेंगे तो कई सारी जो पाइपलाइंस है वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो अजरबैजान की जो राजधानी है कैस्पियन सागर के तट पे बाकू, तो यहाँ से आपको एक महत्वपूर्ण बाकू जो टेबेस्ली जो कह सकते हैं कि पाइपलाइन है वो देखने को मिलेगी। पश्चिम में जाएंगे तो कई सारे जो पाइपलाइंस है वो आपको देखने को मिलेंगे और इस कारण से देखें तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच में इस ऊर्जा संसाधन को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कारण भी है क्योंकि इसमें सामान्य तौर पर देखें तो कई सारी जो पाइपलाइन है वो इस तनाव वाले क्षेत्र से गुजरती हैं या इसमें स्थित हैं, जिस कारण से बड़े स्तर पे देखें तो जो यहाँ से एनर्जी सप्लाई होती है, जो ऑयल का कहीं ना कहीं पाइपलाइन के माध्यम से सप्लाई होता है वो अक्सर बाधित होता है, जिस कारण से न केवल इस पूरे क्षेत्र में स्थिति खराब होती है बल्कि जिन क्षेत्रों में यहाँ से ऊर्जा संसाधन प्राप्त होते हैं वहाँ भी ऊर्जा की जो सप्लाई है वो बाधित होती है। तो ये पूरा हमने देखा। इसके अलावा देखें तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसके बारे में देखें कि आखिर ये जो क्षेत्र है नागोर्नो काराबाख, क्या इस डिस्प्यूट, इस क्षेत्र, इस मुद्दे का जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए इधर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर है और भारत कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इस कारण से देखने वाली बात है। और ख़ास तौर पे देखें अगर भारत के संदर्भ में बात करें इस पूरे क्षेत्र की, तो भारत के पास जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, यानी कि जिसका मीनिंग होता है पड़ोस प्रथम नीति, और उसके तहत देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी आती है, एक्ट ईस्ट नीति आती है। और इसी तरह देखें तो जो दक्षिण काकेशस है उसके लिए कोई विशेष भारत के संदर्भ में अभी तक कोई नीति देखने को नहीं मिली है। साथ ही देश के जो यहाँ पर पड़ोसी जो देश हैं, सामान्य तौर पे आर्मेनिया है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, इनके साथ जो भारत है, भारत का जो बाजार है उसके संदर्भ में कोई खास सिमिलरिटी नहीं देखने को मिलती है। और भारत के द्वारा देखें तो जो आर्मेनिया है उसके साथ 1995 में 1995 में एक मित्रता और सहयोग संधि पर एग्रीमेंट हुआ था, जिसका अर्थ यही था कि दोनों देशों के बीच में क्या होगा कि कुछ जो मामले हैं उन पर आगे बढ़ा जाएगा, दोनों के बीच में जो संबंध हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। और ख़ास तौर पे ये जो विवादित क्षेत्र है इसके संदर्भ में भारत की जो प्रतिक्रिया है वो प्राप्त आर्मेनिया करना चाहता था, जिससे इस पर वो अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था। और भारत को एक तरह से देखें तो अजरबैजान के लिए सैन्य या कोई जो सहायता है वो प्रदान की जो अनुमति है उस पर वो अपनी राय जानना चाहता था। इस पूरे मामले में देखें तो जो अजरबैजान में भारत की जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है ONGC, यानी कि ये जो महत्वपूर्ण भारत की जो कंपनी है इसके द्वारा एक तेल क्षेत्र के प्रोजेक्ट में निवेश किया गया है। और इस कारण से देखें तो एक तरह से अजरबैजान से जो संबंध है वो कहीं ना कहीं कमर्शियल रूप से है, सीधे कोई इस तरह का एग्रीमेंट नहीं है, जिस कारण से इस पूरे मामले में देखें तो भारत के ऊपर कोई प्रभाव दिखता है। दूसरी अगर बात करें कि अजरबैजान जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण जो ट्रांसपोर्ट डिपो है
उसके मार्ग में देखें तो एक महत्वपूर्ण देश है, और सिद्धांतः देखें तो कुछ प्रभाव भारत के ऊपर पड़ सकता है, लेकिन सीधे कोई प्रभाव इस पूरे मुद्दे से भारत के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। और इस पूरे मुद्दे में अगर आर्मेनिया की बात करें, आर्मेनिया ने मुख्य मुद्दे पर जो फ्रैंक भारत है उसका समर्थन किया था, जबकि अजरबैजान ने अजरबैजान को देखें तो पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है। तो इस कारण से देखें तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली जुड़ते हैं, लेकिन सीधे कोई संबंध देखने को नहीं मिलता है। तो इसके बारे में भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए थोड़ा सा ये जो पूरा मुद्दा है ये आर्मेनिया से जुड़ता है, अजरबैजान से जुड़ता है और काकेशस पर्वतीय क्षेत्र से जुड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम देख लेंगे कि आखिर जो आर्मेनिया है इसकी जो अवस्थिति है वो कहाँ पर है। तो अगर हम भौगोलिक इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये आपको आर्मेनिया देखने को मिल रहा है, जो कि मैप पे दर्शाया गया है। अगर आर्मेनिया की स्थिति की बात करें तो एक तरह से क्या है, ये एक यूरेशियाई देश है, यानी इसकी जो अवस्थिति है ये एक तरफ से यूरोप और एशिया दोनों की सीमा पर अवस्थित है, और जो दक्षिण काकेशस जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंत में इसकी भौगोलिक स्थिति देखने को मिलती है। और सामान्य तौर पर देखेंगे तो यहाँ पर जो ट्रांसकाकेशियन देश के रूप में इसे जाना जाता है। आर्मेनिया के पास अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो भौगोलिक अवस्थिति है इसकी सीधी जो पहुँच है वो किसी भी खुले महासागर तक नहीं है, और यही कारण है कि इसे अपने आसपास के जो देश हैं उनके साथ जो रणनीतिक जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो मधुर बनाकर चलना पड़ता है, उसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि इसे अपने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो करने के लिए, बंदरगाहों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए इसे अपने पड़ोसी देशों के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो आर्मेनिया है इसकी जो सीमा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किन किन देशों से लगती है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहले तो एक देश हो गया। अगर इस बड़े मैप पे देखें तो देखिए इधर जो अजरबैजान आपको देखने को मिलेगा, अजरबैजान की जो सीमा है वो किससे लगती है, आर्मेनिया से लगती है। इधर अगर आएंगे तो जो जॉर्जिया है, जॉर्जिया की जो सीमा है वो किससे लगती है, तो वो आर्मेनिया से लगती है। और इधर आएंगे तो जो ईरान है, ईरान से भी क्या है कि आर्मेनिया की सीमा लगती है। इसके अलावा इधर देखेंगे तो टर्की आपको देखने को मिलेगा, तो टर्की की भी सीमा किससे लगती है, तो वो लगेगी आपकी आर्मेनिया से। और इसके अलावा जो विवादित क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख, एक तरह से देखें तो स्वायत्त क्षेत्र है, तो इससे भी माना जा सकता है कि इससे आर्मेनिया की सीमा लगती है। इसके अलावा देखिए तो यहाँ पर आपको जो लेसर काकेशस पर्वतीय यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण झील देखने को मिलेगी, लेक सेवन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्या है कि आर्मेनिया की सबसे महत्वपूर्ण झील है, और आर्मेनिया में जो जल है, जल स्रोत का एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि स्रोत भी है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर 2-3 नदियाँ आपको देखने को मिलेगी। पहली जो नदी देखने को मिलेगी ये देखिए, ये आर्मेनिया में आपको अरकस जो रिवर है, अरक्स कह सकते हैं, अरक्स या अरकस कुछ भी बोल सकते हैं, ये नदी आपको देखने को मिलेगी। ये जो नदी है ये दक्षिण में इधर देखिए पूरा ईरान वाला क्षेत्र है, और आर्मेनिया के बीच में एक तरह से प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करती है। तो ये इसके बारे में हमने देख लिया। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा जो देश है वो यहाँ पर अजरबैजान देखने को मिलेगा। अजरबैजान की भी स्थिति वहीं पर है जहाँ पर आर्मेनिया है। आर्मेनिया के पूरब में देखेंगे तो अजरबैजान देखने को मिलेगा। इसकी अवस्थिति यहाँ पर आपको दर्शाई गई है। मूल रूप से देखें तो अजरबैजान यूरेशिया के काकेशस क्षेत्र में फैला हुआ एक देश है, और ये जो क्षेत्र है आप देखेंगे यहाँ पर इसके बड़े मैप में, तो एक तरह से पूरा जो क्षेत्र है ये पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ का जो अधिकांश भाग है वो पर्वत पहाड़ के रूप में यहाँ पर अवस्थित है। दूसरी अगर बात करें तो यहाँ पर जो इसकी सीमा है, क्योंकि अक्सर सीमा से जुड़े हुए प्रश्न आपके पूछते हैं, तो यहाँ पर जो अजरबैजान है इसकी जो सीमा है किन किन देशों से लगती है, अगर इसके बारे में हम देखें कि किन देशों से इसकी सीमा लगती है, तो देखिए इधर आपको अगर इसके दक्षिण में आएंगे तो ईरान देखने को मिलेगा। ईरान की जो सीमा है वो अजरबैजान से लगती है। इधर देखेंगे तो जॉर्जिया है। अगर उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो जॉर्जिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा आर्मेनिया पश्चिम में इससे सीमा साझा करती है, और इधर देखेंगे तो आपको ये जो रशियन फेडरेशन है यानी रूस की जो सीमा है वो भी अजरबैजान से लगती है।
काकेशस जो पर्वत है ये देश के उत्तरी भाग में अवस्थित है। उत्तरी जो काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है, चूँकि इसका अधिकांश जो भाग है वो रसिया में है, लेकिन दक्षिण वाला जो पार्ट है उसका जो विस्तार है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, वो अजरबैजान में देखने को मिलेगा। इधर देख ग्रेटर काकेशस जो माउंटेन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर प्रमुख जल स्रोतों की बात करें कि कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, उनके बारे में अगर थोड़ा सा हम देखें तो यहाँ पर 2-3 नदियाँ हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। पहली जो नदी आपको देखने को मिलेगी कूरा रिवर, जिसकी चर्चा हमने की थी, ये सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी नदी है। यहाँ की जो कूरा नदी है ये बड़ी नदी है और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो पूरा यहाँ पर काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है इसमें पूरा फैली हुई है और यहाँ के लिए जल स्रोत का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये जो कूरा नदी है उत्तर में पहाड़ों से जो जॉर्जिया सीमा है उसको पार करके एक तरह से देखेंगे तो इधर जो कैस्पियन सी है, ये जो पूरा कैस्पियन सागर है उसी में इस नदी का, कूरा नदी का निकास होता है, तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो 1-2 और नदियाँ हैं, जैसे अरास रिवर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर देखिए, या अरक्स जो रिवर है, ये जो रिवर है ये क्या करती है कि एक तरफ अजरबैजान और दूसरे तरफ जो ईरान है इनके बीच में क्या करती है कि प्राकृतिक सीमा बनाने का भी काम करती है। तो इनके बारे में हमने देख लिया बेसिक तौर पे। जो अजरबैजान है इधर पीछे आएंगे यानी इसके पश्चिम में आएंगे तो ये वाला पूरा लेसर काकेशस जो माउंटेन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा हमने इसके बारे में देख लिया। इसके अलावा थोड़ा सा अगर काकेशस पर्वतीय क्षेत्र के बारे में देखें तो ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी लंबे देखें क्षेत्रफल में फैला हुआ है और पश्चिम में जो कुमा है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुमा और जो मांच नदी घाटियाँ हैं उनके निचले इलाकों में ये पूरा इस पर्वत का विस्तार देखने को मिलेगा। और सामान्य तौर पे दक्षिण में जो टर्की है, ईरान का जो उत्तरी सीमा है, वहाँ तक ये पूरा फैला हुआ आपको पर्वत देखने को मिलेगा। और सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि इसके 2 पार्ट हैं। जो उत्तर वाला पार्ट है ग्रेटर या कहें उत्तरी काकेशस पर्वतीय क्षेत्र, और दक्षिण वाला जो पार्ट है उसे एक तरह से देखें तो लेसर काकेशस पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। और ये जो पर्वत है इसके उत्पत्ति का जो संबंध माना जाता है ओलिगोसीन युग से अंत में देखें तो 25 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। और इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो एक तरह से कहा जाता है उबड़ खाबड़ या ज्वालामुखी प्रकृति के द्वारा ये उत्पन्न हुआ है। और इस पर्वत में देखें तो 2 पार्ट जो कि हमने बताया कि ग्रेटर और लेसर काकेशस तौर पे ये जाना जाता है। ग्रेटर जो काकेशस है इसकी विशेषता इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तर और पश्चिम में ये पूरब और दक्षिण पूरब तक देखें तो पूरा फैला हुआ देखने को यहाँ पर आपको मिल सकता है। इसके अलावा रूस का जो सोची है उसके पास ये स्थित है। और फिर काकेशियन जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है इसका विस्तार यहाँ लंबे समय तक काला सागर तक आपको देखने को मिल सकता है। तो इस कारण से ये चर्चा में रहता है। और यहाँ पर कई सारी ऊंची और नीची जो पर्वत पहाड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो घास के मैदान हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कई सारे जो छोटे बड़े पर्वतीय हैं, पहाड़ी हैं, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो काकेशस ये जो पर्वत श्रृंखला है, ये जो पूरा जो यहाँ पर इस श्रृंखला की बात करें, जैसा कि हमने बोला कि कई सारे पर्वत पहाड़ी इसमें शामिल हैं, तो इसमें आल्प्स जो है यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आल्प्स है, आल्प्स जो पहाड़ी है, जो पर्वत है, यहाँ के महत्वपूर्ण जो पर्वत हैं उनमें शामिल है। यहाँ पर कई सारे ये कहा जाता है कि माउंट अल्ब्रुस है वो भी इसी में शामिल है और यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से देखें जो पश्चिम काकेशस वाला पूरा क्षेत्र है, पश्चिम वाला जो इस पर्वत का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो मैदान है वो देखने को मिलते हैं। वहाँ पर कुबन नदी देखने को मिलेगी। लेकिन उत्तर और पूर्व वाला जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से बड़े बड़े ऊँचे पर्वतीय क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो इस तरह से डिटेल में हमने बात की कि आखिर 2 जो सोवियत पूर्व देश हैं जिसमें आर्मेनिया और दूसरी तरफ अजरबैजान है, इन दोनों के बीच में जो एक क्षेत्र था नागोर्नो कराबाख, वो क्यों विवादित था और इस पूरे प्लेस के बारे में हमने देखा। इसका विस्तार कहाँ पर है, यहाँ पर कौन से देश हैं, किस कारण से यहाँ पर 40 वर्षों से संघर्ष देखने को मिला था, इसके क्या प्रभाव थे, इस क्षेत्र का महत्व क्या है, भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व हो सकता है। और इसके अलावा हमने इससे जुड़े हुए जो आर्मेनिया, अजरबैजान, काकेशस पर्वतीय क्षेत्र है, इनसे जुड़े हुए भी जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।